अब नाज़रीन आलम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आरिफ हसन और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब खलीकुज़्ज़मा साहब, जो पेशे से इंजीनियर और काफ़ी लंबा वक्त इन्होंने गल्फ़ के अंदर यानी कि खलीजी मालिक के अंदर गुजारा है और वहाँ पर इनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। और ख़ास तौर से उसके जो मामलात हैं गल्फ़ के, उसके ऊपर जो उनके तज्ज़िये वो भी बड़े काबिल तारीफ़ होते हैं। खलील साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत आपका खैर मक़दम। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं गज़ा के हवाले से। गज़ा अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त में कहीं टैरिफ वार है, कहीं यूक्रेन के ऊपर हावी है, कभी ट्रंप उसको धमकी दे रहा है पुतिन को, पुतिन पलट के यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। इस तरह के उसमें गज़ा को एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि कहीं धूमिल सा या कहीं से हमारी नज़रों से ओझल सा होता चला जा रहा, जबकि 2 साल के लगभग अब होने को आए, पौने 2 साल तो हो ही गए। वहाँ के बच्चों के साथ जिस वक़्त इस वक़्त ज़्यादती हो रही है उस अवाम के साथ, वो इंसानियत का लंबरदार, वो ह्यूमैनिटेरियन जो अपने आप को चैंपियन कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन का, वो कहाँ है? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है इस वक़्त में? और वो इसके ऊपर आज भी उसको ख़त्म करने के ऊपर तुले हुए हैं और उसकी इस तरह से बंदर-बाट करने की तैयारी कर रखी है। लेकिन अवाम है, सलाम वहाँ की अवाम को, जो कि आज भी ग़ज़ा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस तबाही के लिए असल हकीकत में ज़िम्मेदार कौन है? और ये जो इंसानी हकूक़ की जो तंज़ीमें हैं या जो अपने आप को इंसानी हकूक़ का अलमबरदार कहते हैं, इन्होंने कौन-सी अपने आँखों पर पट्टी बाँध रखी है? और ख़ास तौर से जो उसके अतराफ़ के लोग हैं, उन्होंने कौन-सा ऐसा चश्मा पहन रखा है जिनको ये तमाम तर तबाही नहीं दिखाई देती? जी खलील साहब, गज़ा के अंदर जो हालात हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप उसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डाल दीजिए। इस वक़्त पानी लेने जाते हैं तो पीछे से फायरिंग हो, खाना लेने जी, जाते हैं तो जी, पीछे से बेशक फायरिंग हो सही जाती बात। है और आटे के अंदर नशीली गोलियाँ। देखिए, गाज़ा की जो तबाही है, वो यकीनन इस पर तो जितनी मोटी-मोटी किताबें लिख दिया है, वो इंसानियत क्या जानवर भी इस पे शर्मसार हो सकता है। ये 650 दिन तकरीबन होने जा रहे हैं गाज़ा की इस यानी जंग तो नहीं कह सकते, जंग तो खामोखी वो जंग कह नहीं, रहे हैं। नस्ल-कुशी है जंग नस्ल-कुशी है, जेनोसाइड है, नरसंहार है, कत्लेआम है, यानी सब और दुनिया खत्म कर देना तमाशबीन है। और दुनिया तमाशबीन है। तो जो तबाही हुई है वो तकरीबन सबके सामने है कि आपने वहाँ पर सारे मकान तोड़ दिए, सारे के सारे हॉस्पिटल तोड़ दिए, सारे स्कूल आपने तोड़ दिए और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बाकी नहीं रहने दिया। और 1 लाख तो आप कह रहे हैं और गैर सरकारी ज़राए 3 लाख कह रहे हैं कि आपने जो है वो 1 लाख या 1 लाख से 3 लाख तक लोगों को आपने मार डाला और उसमें औरतें बच्चे बड़ी तादाद के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा जो आपने वहाँ पर किया वो ये है कि अब आपने नया हरबा इस्तेमाल कर लिया, वो है कि भूख से मारने का। आपका चा हालाँकि 2006 से आप घेरे वो हुए हैं। बेशर्म नेतन्याहू हाँ, कह रहा है हाँ कि जी। जो हमने भूख का हाँ, जो हाँ, हमने हाँ, हरबा हाँ। इस्तेमाल किया जी, है, जी। ये बड़ा कारगर है। हाँ जी, कहीं से आप पहले 2006 से ही आप उसको ब्लॉकेट किए हुए हैं, आज से नहीं। ये जो हमारा 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ है, ऐसा नहीं अचानक हो गया जो कह रहे जी, हैं जी। आप। आप तो 2006 से लगातार आप उसको वो किए घेरेबंदी की कुछ नहीं आने दे रहे थे कि चोरी-छिपे वो ले आते थे। अब आपने बमबारी करके, खंडर करके उसको तोड़ना चाहा और अब उसको आपने ऐसा घेर लिया कि पानी ना जाने पाए, दवा ना जाने पाए, खाना ना जाने पाए। तो ये तबाही की बिल्कुल क्या इंतहा है। दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल हाँ, मिलती है? कहीं नहीं मिलती। आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम तक के 5000 साल, उसकी तो हमें हिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं है। जो कुछ वहाँ अल्लाह के अज़ाब आए उसका ज़िक्र कुरान में है। यानी प्री नूह अलैहिस्सलाम 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एंड आफ्टर नूह अलैहिस्सलाम 5000 ईयर अब भी हो गए हैं तकरीबन और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4000 साल हो गए हैं। तो ये नॉन हिस्ट्री है, कुरान में भी है और ये यानी बाकी प्री हिस्टोरिकल एज है, प्रागैतिहासिक काल और ये ऐतिहासिक काल है जो नॉन हिस्ट्री है। इसमें तो ये ऐसी मिसाल तो कहीं नहीं मिलती, ना वर्ल्ड वार में, ना किसी भी जंग में, ना कहीं भी पूरी दुनिया की तारीख नहीं मिलती कि आपने इस तरह से किया हो कि साहब आप जो पानी लेने जा रहे हैं तो आप उसे बम फेंके दे रहे हैं, कोई जनाजे में शामिल हो रहा है तो आप उसे बम गिराए दे रहे हैं, बरसाती पन्नियों में रह रहे हैं तो आप उसे बम गिराए दे रहे हैं। जेलों के अंदर जो बंद थे मर्दों के साथ तो आपके आदमी आते हैं फौजी इंटेलिजेंस के लोग, वो उठा के होमोसेक्सुअलिटी उनके ऊपर अटैक करते हैं और सोडोमाइज करते हैं और औरतों के साथ आप रेप करते हैं। जबकि तुम्हारी लड़कियां वहां से छूट के आती हैं, वो हशार बशार नजर आती हैं, कहते हैं हमको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रखा। ज़ाहिर इस्लाम यही तालीम देता है, अच्छे ढंग से रख, उनकी सेहत बता रही है। ये वो खाना जब आपने ब्लॉक किया हुआ है और दवाएं ब्लॉक की हुई हैं तो इतने दिन में खाना भी उनको मिलता रहा, दवा मिलती रही, इसके अंदर अपने पर उन्होंने उनको तरजीह दी। जिंदा कैसे रही वो? ये 100 तालीम है। लोग थे, 100 लोग थे, 75 छूट चुके हैं, इससे 25 लोगों के लिए अभी आप इतनी तबाही मचा रहे हैं। कुल जमा 100 थे और जो आपने 3 लाख आदमी मार दिए उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपको खाली 25 आदमी की फिक्र है और ये भी हो रहा है कि एक लाश वहां से इसराइल ने हैंड ओवर की। मतलब क्या क्या बताया जाए कि साहब उस जब उसको दफनाने के जा रहे थे वो धमाका हो गया कि साहब उसके पेट के अंदर बम, लाश में ऑपरेशन करके पोस्टमार्टम करके आपने बम उसके अंदर रख दिया था। इंतहा हो गई। अब आप जो वहां बांट रहे हैं आटा वगैरह तो उसके अंदर जहरीली गोलियां निकल रही हैं और कहीं उसका पाउडर तो मिला ही दिया है तो बीमार पड़ रहे हैं लोग। तो मैं समझता हूँ कि उसको क्या कहा जाए, जानवर तो बहरहाल बहुत ही शरीफ होता है,
जानवर तो इस तरह हमला नहीं करता। जानवर तो खाना खाने के बाद शेर फिर 1 हफ्ते तक कोई हमला ही नहीं करता है। वो तो उतना ही खाता, उतना ही हमला करता जितना उसको खाना है। यहाँ तो आप मारे चले जा रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया के तो ह्यूमन राइट बच्चों के के साथ रेप करना शुरू कर दिया, अब ये बच्चों एक और न्यूज़ आ गई कि साहब बच्चों के जो छोटी उम्र के लड़के थे उनको होमोसेक्सुअल अटैक हो रहे हैं, उनको आप गैंग रेप कर रहे हैं और उनको सोडोमाइज़ कर रहे हैं। अब वो भी न्यूज़ आ गई। मतलब कोई चीज़ बाकी रह जाएगी दुनिया के अंदर ज़ुल्म में कि नहीं बाकी? मैं समझता हूँ आसमान फटना ही बाकी रह गया है अल्लाह ये ताला की तरफ अच्छा, से। ये मुज़ाकरात का जो लॉलीपॉप थमा दिया जाता बार-बार, जी, मुज़ाकरात, अरे पौने 2 साल से मुज़ाकरात चल रहे हैं। किसके मुज़ाकरात चल ये रहे हैं? 50 कराएँ साल क्या? 100 साल से चल रहे हैं नहीं, मुज़ाकरात। मुज़ाकरात चल रहे हैं और बात मैं तो कुछ एक और। बात कहता हूँ, ये यहूदियों मुज़ा से कोई मुज़ाकरात क्या है, हालाँकि कोई भी जो खुदा को ना मानता हो, तो उससे मुज़ाकरात की कोई हैसियत होती नहीं है, और ख़ास तौर से यहूदियों से। मैं तो एक बात कहता हूँ कि दुनिया के सबसे अज़ीम इंसान, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम के साथ जो मुआहदा नहीं निभाया उन्होंने, इतने शरीफ और नेक इंसान जो सारे रहमतुल लिल आलमीन थे, मोहसिन इंसानियत थे, उनका उनके साथ वादा खिलाफ़ी की आपने, इन्हीं यहूदियों के अंदर। तो आप क्या समझते हैं मुआहदा निभाएँगे? यहूदी कौम मुआहदा निभाने वाली कोई कौम ही दुनिया के अंदर 2 नहीं बार है। तो मुआहदा भी वो तोड़ चुके हैं, एक बार 7 मुआहदा दिन में ही और एक बार अभी। वो तो मुआहदा अपनी तैयारी के लिए करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए करते हैं। कोई मुआहदा क्योंकि इसराइल ने शायद आज वहाँ तक कभी नहीं माना। पर वो शायद वहाँ की फ़ौज जो है, वो हाँ, एकदम जब उसे लगता है कि फ़ौज जब हाँ, बगावत ना हाँ, कर जी, दे जी, या हाँ, कुछ ऐसा, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लें, वो सिर्फ़ तैयारी कर रेस्ट लें। कर दें। और जी, इसके अलावा अच्छा, एक अब जो नया मंसूबा आ रहा है, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा था, जी। ज़ुल्म की था कि वहीं पर वो रफ़ा बॉर्डर के करीब, वो अब एक कुछ इलाके को जेल टाइप, वो एक तो था ही पहले से जेल, अब हाँ, उसके अंदर वो शुरू में 6 लाख लोगों को बंद करने का इनका इरादा है। हुँ। उसके अंदर, और वो ओपन होगा, वो कुछ नहीं होगा उसके अंदर। अब कह हाँ, रहे एक हैं कि बाउंड्री बना देंगे उसके कि अंदर वो ही। इंसानियत के नाम पर शहर बना रहे हैं, जिसमें 6 लोगों, फिर बाकी को सबके सबको उसमें ठूस देंगे हुँ, और हुँ। फिर वो सराय सीना की तरफ उसके अंदर ये जो बनाया जा रहा है, जो मनसूबाबंदी हो रही है इसके बारे में क्या, और वो उसको करके रहेंगे। देखिए दुनिया के अंदर अब देखिए ह्यूमन राइट्स का तो बात करना ही बेकार है। आप ये जी, जी, लफ्ज़ वो तो बोलते हुए शर्म आती है। जी, इस लफ्ज़ को बोलना ही चाहिए। यूएनओ भी अगर ख़त्म कर दिया है लीग ऑफ नेशन की तरह तो बहुत अच्छी बात है। और जितने कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो और चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, इनकी अब कोई हैसियत बाकी नहीं है। वो खाली मुसलमानों के लिए या दूसरे तबकों के लिए, एशिया अफ्रीका के लिए उनके पास कोई ह्यूमन राइट नहीं है। तो ये बिल्कुल इन्होंने तमाशा बना रखा है। तो ये इसकी बात तो करना ही बेकार है। दोगली इनकी नीति है, दोगली इनकी पॉलिसी है। तो ये ह्यूमन राइट के उस पर चार्टर पे अमल नहीं कर सकते। और एक बात और भी बार-बार ये कहता हूँ, देखिए इसका एक खुदा के ऊपर ईमान ना हो, तो ईश्वर पे विश्वास ना करता हो, तो ज़ाहिर है कि वो कहाँ का ह्यूमन राइट, वो खाली उसने चुरा के कहीं से, पिसा के मदीना से या कहीं और से, हजरतुल विदा से आपने चुरा के कुछ बातें कागज़ में लिख ली हैं, लेकिन उसका बेस तो है ही नहीं है, बेसलेस है। नहीं, आपको खुदा को जवाब देना है, नहीं देना है, वो कॉन्सेप्ट ही जब आपका नहीं है, तो ह्यूमन राइट की बातें तो खाली बेकार है। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं और कुछ भी नहीं। आज तक कभी ह्यूमन राइट की ना उन्होंने बात मानी, ना कुछ किया हुआ है। तो ये असल में क्या चाहते हैं, देखिए मैं दुबई में था, हज़ार खराबियाँ होंगी गल्फ़ के अंदर, लेकिन हम जी, क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं। जी, जी, इसको मारूज़ी जी, जी, डिस्कशन कहते हैं। दुबई के अंदर हज़ार खामियाँ हैं, दलाल हैं इसराइल के, अमेरिका के, बुज़दिल हैं, खा के मोटे हो गए हैं और हरम आबाद कर रखे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। 205 कंट्री की लड़कियाँ आती हैं और वहाँ जाके अय्याशी करती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसके अलावा कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट क्या है? बिजली वहाँ जाती नहीं है, सड़कें वहाँ बहुत अच्छी हैं। वो जी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इलाके में फ़र्क नहीं करते। सब जी, जगह सिविल लाइन काम करती है, सड़कें काम करती हैं, मस्जिदें मेंटेन कर रखी हैं, ट्रैफिक मेंटेन कर रखा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है। मैंने आज तक किसी मुसलमान को या किसी को भी, किसी हिंदू, ईसाई, सिख को थप्पड़ मारते नहीं देखा। थप्पड़ नहीं मार सकते आप। ये है लॉ एंड ऑर्डर, ये उनका प्लस पॉइंट है। इसी में एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा जो कंपनी का मालिक था, उसके साथ एक 2 अरबी शेख थे, तो उसके नीचे लेवल के। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अभी गवर्नमेंट का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे मकान बनाए हुए हैं और आपके पास 5-6 मकान हैं, तो आपको 1-2 मकान और दे दें? कोई जी, एतराज़ तो नहीं है आपको? जी, तो मुझे बड़ी ताज्जुब हुई कि ये गवर्नमेंट खुद फ़ोन करके पूछ रही है कि आपके पास 8-10 मकान उन्होंने बता भी है और कह रहे हैं नई कॉलोनी बनी, 2-4 मकान और दे दें। कोई बात नहीं, हमें एतराज़ नहीं है, आप दे दिए। और बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है? मकान ढाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। तो ये असल में चाहते हैं कि इंसान अगर मकानों में रहेगा, देखिए दुनिया की हुकूमतें मकान बना के दे रही हैं। इसराइल जो है वो डिमोलिश कर रहा है, गिरा रहा है, बमबारी अच्छा, कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो ये चाहते हैं कि ये लोग निकल के बरसाती में, पन्नियों में, या जिसको डिटेंशन सेंटर कहते हैं, कि बाउंड्री से घेर दिया और भूखे मरो, टॉयलेट करो, पेशाब करो, कुछ भी करो उठा के, वहाँ शिकार खेलते रहें लड़कियों का, कुछ भी करें। तो ये असल में ये चाहते हैं। लेकिन ये एक चाहते हैं एशिया अफ्रीका के लोग मकानों में रहे ही ना। ये इंसानियत के दुश्मन है असल में। मुसलमानों के फर्स्ट दुश्मन होंगे, लेकिन सेकेंडली सबके दुश्मन है। कालों के ये दुश्मन है, छोटी जाल बिरादरी की ये दुश्मन है, गरीब लोगों के ये दुश्मन है, मजदूर किसानों के ये दुश्मन है। ये पूरी इंसानियत के दुश्मन है। खाली 5% लोगों के अलम बरदार हैं, ज़्यादातर हुकूमतें सारी दुनिया की। नहीं, तो बस आखिरी बस सवाल ही मेरा ये है, गाज़ा के लोग तो झुकने को तैयार है नहीं, जी बिल्कुल नहीं झुकने को तैयार, तो झुकेंगे नहीं उनसे चाहे सब खत्म हो जाएंगे।
चाहे सब खत्म हो ना जाएंगे। वो सीना में जाएंगे ना वो कहीं जाएंगे, नहीं, ना नहीं कहीं कहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे, सब मरेंगे। वो चाहे वो पत्थर से रसिस्ट करें, जो भी बिल्कुल करें, जान से बिल्कुल। करें, कुछ भी कर लो, जी, कोई भी उन पर जुल्म कर लो। बेशक। तो इसका आखिरकार अंजाम कार क्या ये पूरा 22-23 लाख की आबादी खत्म हो जाएगी और ये सब लोग तमाशबीन बने? क्या इनको ये नहीं मालूम अगला नंबर एक के बाद एक का सबका नंबर आएगा, सब लोग तमाशबीन ही बने रहेंगे? इसका आखिरकार हल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा इसका? देखिए अभी अभी तमाश जो एक दिया जा रहा है हल कि हम जो इजराइल इस पर तैयार हो रहा है, बट हो क्या रहा है, वो थोड़ा सा वक्त खींच रहा है कि हम दो दो रियासती हल की बात मान सकते हैं, लेकिन उसके वो साथ टाइम यही बर्बाद कर शरायत रहा है। है। जी। वो सिर्फ टाइम बर्बाद है। तो क्या वक्त मिल जाएगा या कुछ वाकई हल निकलेगा? देखिए जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो गल्फ में खास तौर से, मैं तो सारी दुनिया को कह रहा हूँ, सारी दुनिया के जितने भी हुक्मरान हैं, क्योंकि ये सब खुदा बेजार हैं। नाम कुछ भी हो, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, मिलिट्री हुकूमत, बादशाही, लोकशाही, फलानी शाही, जितनी भी शाही हैं, तो ये सब के सब जो है असल क्या है, ना इंसानियत की परवाह नहीं है, ना अपनी पब्लिक की परवाह, इनको अपनी परवाह है। इनके लिए हुकूमत खाली ऐश का और पैसा कमाने का जरिया है। तो ये खाली इसलिए बैठे हुए, इनको बिल्कुल दिख सब रहा है। लेकिन इनको पता है कि हम नेटो और अमेरिका के सहारे से यहाँ हुकूमत है। ट्रंप ने क्या भी दिया था, ट्रंप ने औकात बता दी थी कि तुम 2 दिन भी 4 दिन भी जिंदा ही नहीं रह सकते हमारे सपोर्ट के बगैर। चुप थे सारे गल्फ के हुक्मरान। ये तकरीबन ज्यादातर हुकूमतों का ये हाल है। तो इन्हें पब्लिक की कोई परवाह नहीं है, इनको खाली अपनी परवाह है। और खुदा ना खास्ता कहीं अगर इंकलाब आ गया, इनको पता है कि हमारे बंगले अमेरिका में और यूरोप के अंदर ये सब मौजूद है, हम जैसे भाग के वहां चले जाएंगे। जैसे बशर असद हाँ, भाग मुशर्रफ भाग गया था, बशर भाग गया है, वहाँ रशिया में बैठा हुआ है। तो ये सब दलाल हैं, एजेंट हैं। नजीर भुट्टो का बंगला वहां था, लंदन के अंदर था, तो सबने वहां बना रखा आपने बिलावल उसमें भुट्टो। हाँ, बेनजीर का सब। नाम लिया हाँ। तो बस मुझे आखिर में वो भी जी याद जी आ गया जी जी। कि वो जो वहाँ का चीफ है हमारे पड़ोसी मुल्क का, मुल्क का। जी। वो बड़ी कुरान शरीफ की आयतें पढ़ पढ़ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं दे रहा था। हम्म, अब ये काहे के लिए बना रखे, हमारे लिए बना रखा है क्या यहाँ? इंडिया में से जितना वहाँ मुसलमान है उससे ज्यादा यहाँ है। जो असल दुश्मन है उस पर क्यों नहीं मारते हो जा करके? जी जी जी, सही बात है। ऐसे ही है। तो नाज़रीन, जो लोग तमाशा देख रहे हैं या तमाशबीन बने हुए हैं, याद रखिए कि नंबर उनका भी आना है। यकीनी तौर पर कब तक आप ऐश करेंगे और अवाम जब तक बर्दाश्त कर रही है, अगर अवाम के अंदर किसी भी एक मुल्क के अंदर इसके अंदर जो लावा पगड़ा अगर ये फट गया, तो समझ लिए आपका हाल क्या होगा, आपको जगह नहीं मिलेगी बचने के लिए। बेशक। तो बहरहाल खुदा का और खुदाई अज़ाब जब आता है तो फिर अल्लाह ताला ढील ज़रूर देता है, लेकिन रस्सी की रस्सी दराज़ करता है, लेकिन जब खींचता है तो फिर खाल तक खींच लेता है। सबके लिए सोचने का मकाम है। रईसा प्रोग्राम में शामिल के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। आदाब।